मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, जो एक अच्छी गायिका, कवि व संत भी थी। मीराबाई का जन्म मध्यकालीन वर्तमान राजस्थान के मेड़ता शहर के कुड़की गांव में हुआ था। उनको बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोह हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसी मोह के कारण वे उनकी भक्ति में जुट गई और आजीवन भक्ति में लीन रही। आज मीराबाई को महान भक्तों में एक गिना जाता है। आइए जानते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव मेड़ता नागौर राजस्थान में हुआ था। मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौड़ एक जागीरदार थे तथा उनकी माता वीर कुंवरी थी। मीराबाई का पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया। उनकी दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जो ईश्वर में आत्मविश्वास रखती थी। मीराबाई दादी माँ की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुई। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रही थी, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी, तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। उसी दिन से मीरा गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया। मीराबाई का संपूर्ण बचपन मेड़ता में ही बीता, क्योंकि उनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली की जागीरदार थे और मीराबाई के साथ नहीं रहा करते थे। अब जान लेते हैं मीराबाई का विवाह किसके साथ और कब हुआ। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। भोजराज उस समय मेवाड़ के युवराज थे। विवाह के 1-2 साल बाद 1518 ईस्वी में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 16 मार्च 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा के इस युद्ध में महाराणा सांगा व उसके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई। पति के शहीद होने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन सभी असफल रहे। मीराबाई को साधु संतों के साथ उठने बैठने भजन गानों का कार्य उनके देवर विक्रम सिंह यानी कि विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य हमारा नहीं है, परंतु मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी और कृष्ण भक्ति में विलीन रही। विक्रमादित्य ने मीरा को कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उसने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के लिए एक गिलास में जहर तथा एक कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गया। मीराबाई को मारने के उसके सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। इस तरह की घटनाओं को देखकर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिताया। कभी कभी तो मीराबाई कुछ खाए बिना घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई की कुछ महत्वपूर्ण रचना है। उनमें से राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह मायरो, मीरा पद्मावली, राग सोरठा, गोविंद टीका। मीराबाई की पदावलियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। उसकी भक्ति कांता भाव की रही है। उन्होंने ज्ञान से ज़्यादा महत्व भावना व श्रद्धा को दिया। अंत में जान लेते हैं मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई। मेवाड़ भूमि को छोड़ने के बाद मीराबाई ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा लिया। इतिहासकारों के अनुसार मीराबाई अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका में रहती थी। 1546 ईस्वी में गुजरात के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गई और वहीं विलीन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि 1547 में वही रणछोड़ मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक मीराबाई को मंदिर में जाते हुए देखा, परंतु बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में सामान्य जानकारी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।